बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD 24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज हम आपको फैसलाबाद की सैर करवाएंगे, यानी कि जो फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं उनके हवाले से बताएंगे। मैं ये चौक घंटा घर, जिसको क्लॉक टावर चौक भी कहते हैं, ये खड़ा हूँ। ये फैसलाबाद का मेरी बैक साइड पर घंटा घर है, घंटा घर चौक में खड़ा हूँ। नाज़रीन, वैसे तो फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार हैं ये नॉर्मली कोई भी बाज़ार मखसूस नहीं है किसी काम के लिए। छोटा मोटा काम जो है मखसूस मुख्तलिफ़ बाज़ारों में मुख्तलिफ़ कारोबार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक बाज़ार की बनिस्बत दूसरे बाज़ार में अगर आप जाएंगे तो शायद आपको ना मिलें या बिल्कुल ना होने के बराबर हों। ये बरतानिया के झंडे के मुताबिक बना है। इसको मानचेस्टर भी कहते हैं, यानी मानचेस्टर यानी जो बरतानिया का शहर है उसके नाम के ऊपर इसको यानी मिनी मानचेस्टर या मतलब दूसरा मानचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद को, और गरीब की माँ भी कहा जाता है फैसलाबाद को। ये घंटा घर चौक है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ बाज़ारों के हवाले से कि जो बाज़ार हैं मुख्तलिफ़ फैसलाबाद के वो किस हवाले से कौन कौन से कारोबार कौन कौन से बाज़ारों में होते हैं। अगर आप कोई भी बंदा आप किसी दूसरे शहर से फैसलाबाद में आते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि कौन से बाज़ार में फैसलाबाद में कौन सा कारोबार होता है। मैं अब आपको बाज़ारों के हवाले से बताता हूँ। नाज़रीन, ये अमीपुर बाज़ार है, फैसलाबाद का अमीपुर बाज़ार है। इससे आगे नडवाला रोड, गुलामाबाद साइड को अगर आप जाएं तो नडवाला रोड है, इससे आगे अमीपुर बाज़ार है। अमीपुर बाज़ार, ये अमीपुर जो अड्डा है उससे आगे अमीपुर रोड के ऊपर अमीपुर अड्डा बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है आजकल। काफ़ी सारे गांव लगते हैं, तो या काफ़ी ये मशहूर व मरूफ एरिया है। ये अब तकरीबन शायद चिन्योट में चला गया हो। ये है अमीपुर बाज़ार। अमीपुर बाज़ार जो है नाज़रीन, ये इसमें मतलब प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा काम है। जितनी भी मोहरें बनाई जाती हैं रबड़ के हवाले से वो इसी बाज़ार में हैं। सबसे ज़्यादा किताबों का काम भी अमीपुर बाज़ार के अंदर है कि नाज़रीन प्रिंटिंग प्रेस का काम, शादी ब्याह के ऊपर मसेरी मेहंदी का काम, जितना भी सामान है, ये बैज बिल्ले 14 अगस्त हो या मतलब ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हो। इसी तरह फिर मैंने आपको बताया कि किताबों का सारा काम तकरीबन अमीपुर बाज़ार में मौजूद है। तो इसी तरह नाज़रीन, ये बंदा गुज़र रहा था PTI जिंदाबाद। चलो ठीक है जनाब, ये आप नारे तो लोग लगा रहे हैं, खान साहब के साथ हैं लोग। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ चिन्योट बाज़ार। चिन्योट बाज़ार इसके साथ है। चिन्योट बाज़ार जो है ये इसमें मेडिसन का काम तकरीबन को 99% जो है इस बाज़ार में ये मेडिसन का काम है। नाज़रीन, चिन्योट बाज़ार में वैसे तो जामिया गली जो कपड़े की मार्केट है वो भी मौजूद है, लेकिन चिन्योट बाज़ार में सबसे ज़्यादा मेडिसन का काम है। बाकी कपड़े की छोटी मोटी दुकानें मौजूद हैं, होटल खाने पीने के हवाले से मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये अपना चिन्योट बाज़ार जो है ये चिन्योट शहर के नाम पे, यानी कि फैसलाबाद के 8 बाज़ार जो हैं ये कुछ कारोबारी लिहाज से कचहरी बाज़ार है, यानी कारोबारी नाम है उनके। और अमूमन जो बाज़ार हैं फैसलाबाद के वो दूसरे जो बड़े शहर लगते हैं उन बाज़ारों के हवाले से उनके नाम हैं और उनके नाम रखे हुए हैं बाज़ारों के हवाले से। नाज़रीन, इसी तरह ये है कचहरी बाज़ार। अच्छा, कचहरी बाज़ार में नाज़रीन जितना भी काम इसमें है मोबाइल एसेसरी और मोबाइल का, तकरीबन 99% इसमें मोबाइल एसेसरी के हवाले से काम है। और इस बाज़ार में आप अगर मोबाइल लेना चाहें तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मतलब होलसेल की और परचून की सब किस्म की दुकानें। वैसे इसमें शूज़ का काम है, इसमें और भी 2-3 किस्म के काम हैं। नाज़रीन, मशहूर मरूफ जहांगीर पुलाव वाले भी कचहरी बाज़ार में मौजूद हैं। इस तरफ पर कचहरी है। कचहरी बाज़ार है, इसमें बाज़ार भी लगते हैं। को पेंटे शेंटे वाले बैठे होते हैं, को और बैठे होते हैं। यानी आपको मैंने बताया कि शूज़ का काम इसमें है, मोबाइल एसेसरी का काम बहुत ज़्यादा है, मोबाइलों का काम बहुत ज़्यादा है इस बाज़ार में। होटल 2-3 बने हुए हैं। जहांगीर मुर्ग पुलाव वाले जो हैं बहुत मशहूर हैं, जब से पाकिस्तान बना है वो इधर मौजूद हैं। वो भी इसी बाज़ार में अपना उनका कारोबार है। दीगर छोटे छोटे बाज़ार जो हैं जुमे के दिन बिलखसूस यहाँ लगते हैं। आज जुमे का दिन है, रश कम है,
तो नाज़रीन ये था कचहरी बाज़ार। अब मैं आपको दिखाऊंगा रेल बाज़ार। नाज़रीन ये है रेल बाज़ार। रेल बाज़ार के अंदर सुनार का काम जितना भी है, ज़रगर वाले जिनको हम ज़रगर कहते हैं, सुनहरे कहते हैं, ये तकरीबन 99% सोने का काम, प्राइस बॉन्ड का काम, ये सारे का सारा रेल बाज़ार में है। नाज़रीन रेल बाज़ार में कपड़े की दुकानें भी हैं, मंदिर गली है, इसी तरह मंदिर गली नंबर 2, 3, 4 इस तरह मुख्तलिफ़ गलियां भी हैं, गोल कपड़े वाला भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का काम है। तो ये जो रेल बाज़ार है ये रेलवे स्टेशन की तरफ को जाता है और आगे इसके गुमटी चौक है। तो ये रेल बाज़ार रेलवे के हवाले से इसका नाम रखा गया है और इसमें मैंने आपको बताया कि सोने का काम सबसे ज़्यादा है। वैसे ऊन की बहुत अच्छी वैरायटी, कपड़ा, जर्सियाँ, घंटाघर से अगर आप इंटर होते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके आप दाएं तरफ होंगे तो अंदर को आप अगर मार्केट के अंदर चले जाएं तो बहुत अच्छी किस्म की जर्सी और ऊन का कपड़ा, ऊन की जो मतलब गर्म कपड़े की मार्केट है वो भी मौजूद है। मक्की मार्केट भी इसी बाज़ार में है। सुनहरे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा काम है। तो ये काम जो है इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये है कारखाना बाज़ार। कारखाना बाज़ार में सूतर मंडी, मिंटकुमरी बाज़ार और कारखाना बाज़ार में सूतर मंडी के हवाले से कपड़े की दुकानें भी हैं। अच्छा, इधर शेख चने वाले भी हैं, वो हम आपको अब तो नहीं दिखा सकते क्योंकि उस हवाले से ये वीडियो नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे। इसमें सूतर मंडी के हवाले से बहुत सारे लोग कारोबारी बैठे होते हैं। इसमें गोल करियाना भी मौजूद है, इसमें लोहे का काम भी थोड़ा बहुत, जो मतलब आपको बर्तन लोहे की चीज़ें, कंडा, तकड़ी, ये चीज़ें भी मौजूद हैं। कारखाना बाज़ार जो है ये इस साइड को कारखाने बहुत ज़्यादा थे, गणेश मिल, कॉटन मिल, इस तरह टोटा बाज़ार में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। तो इस बाज़ार का नाम कारखाना बाज़ार रखा हुआ है और ये भी मशहूर मरूफ जो है वो फैसलाबाद का एक बाज़ार है। और इससे आगे है मिंटकुमरी बाज़ार। मिंटकुमरी बाज़ार जो है नाज़रीन, ये बाज़ार इसके कॉर्नर पे है बंगाली लस्सी वाले। बंगाली लस्सी वाले जो हैं ये नाज़रीन जब से पाकिस्तान बना ये वहाँ उस वक़्त से हैं। और मिंटकुमरी बाज़ार की नुक्कड़ पे ये बिल्डिंग है तकरीबन येलो माल्टा कलर की। नाज़रीन मिंटकुमरी बाज़ार में ज़री का काम बहुत ज़्यादा। मिंटकुमरी बाज़ार में सूतर मंडी वाले लोग मतलब बैठे हैं, सूतर वाले, ये जो होलसेलर हैं, फैसलाबाद के बड़े बड़े जो सौदे होते हैं। फैसलाबाद में सूतर मंडी बहुत मशहूर है और सूतर मंडी का काम जितना भी है वो कारखाना बाज़ार और मिंटकुमरी बाज़ार में है। यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी लोग हैं उनके कारोबार इधर हैं। और नाज़रीन इसमें ज़री का काम है, सिलाई कढ़ाई के हवाले से ऊन, दीगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत लोहे का काम है। और ये जो मिंटकुमरी बाज़ार है ये साहिवाल का जो पुराना नाम था मिंटकुमरी, उसको कहते थे अंग्रेज़ों के दौर में, ये उसके नाम पे मिंटकुमरी बाज़ार है नाम रखा हुआ। और इससे आगे अब हम आपको दिखाएंगे झंग बाज़ार और भवाना बाज़ार। नाज़रीन ये है झंग बाज़ार। झंग बाज़ार के अंदर फ्रूट सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से ये बहुत मशहूर बाज़ार है। अगर आपने रात के वक्त 1, 2, 3 बजे तक भी सस्ता फ्रूट और सब्ज़ी, बिलखसूस फ्रूट सस्ता लेना है तो झंग बाज़ार से आपको मिल जाएगा। झंग बाज़ार में सबसे ज़्यादा फ्रूट सब्ज़ी, बाकी रीगल रोड झंग बाज़ार के साथ है लसूड़ी शाह साहब का दरबार, जो कि बाबा लसूड़ी शाह साहब मशहूर हैं, उनका दरबार है इसमें। और साथ है बर्तनों वाले बहुत ज़्यादा यानी इस बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ आगे जाके अरशद मार्केट है, जिसको एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कहा जाता है। यानी वहाँ 5, 6, 7, 10 लाख तक भी मे भी आपको सूट मिल जाए। बहुत महंगे महंगे सूट जो कि आउट ऑफ कंट्री लोग ख़रीद के लेके जाते हैं और यहाँ से दुनिया अपने शादी ब्याह के ऊपर बरी का सामान ख़रीदते हैं। यानी परचून और होलसेल की मार्केटें, ये जो अनारकली जो कि साथ में भवाना बाज़ार को भी लगती है, ये सारी की सारी झंग बाज़ार से अटैच करती हैं। अरशद मार्केट बिलखसूस इसी बाज़ार के अंदर है और इस बाज़ार में मेन में सब्ज़ी और फ्रूट का बहुत ज़्यादा काम है लोगों का। बाकी छोटे छोटे कारोबार और भी हैं, मछली, सिरी पाए, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी यहाँ इस बाज़ार में मिल जाती हैं।
नाज़रीन, ये झांग बाज़ार है और ये झांग शहर के हवाले से इसका नाम रखा गया है। ये फैसलाबाद का इंतहाई मशहूर मरूफ और सबसे पुराना ज़िला कह लें झांग। कोई वक़्त था कि मुल्तान और फैसलाबाद झांग की तहसीलें हुआ करती थी। ये उस शहर के नाम पे जो कि हीर रांझा के हवाले से, हीर रांझा की कब्र भी झांग में मौजूद है, उनके हवाले से बहुत ही मशहूर शहर है। ये जी भवाना बाज़ार। भवाना बाज़ार जो है नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि अमीपुर बाज़ार से अगर आप आगे को जाएं तो वहाँ भवाना है। भवाना तहसील भवाना है। तहसील पहले मैंने आपको बताया कि शायद वो तहसील अमीपुर नहीं है बल्कि भवाना तहसील है भवाना जी, शायद आप चिन्योट में आ गई हो। तो ये भवाना बाज़ार है। ये भवाना की वजह से इसका नाम है। अनारकली जो कपड़े की मार्केट है वो इसमें मौजूद है। बड़ा बड़ा महंगा और बड़ा बड़ा अच्छा कपड़ा इसमें मौजूद है। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से इसमें दुकानें हैं। इलेक्ट्रिशियन के बिजली का सामान जितना भी इस मार्केट में मौजूद है, इस बाज़ार में मौजूद है। नाज़रीन, ये आप कपड़े लटके हुए हैं लेडीज़ के हवाले से। ये कपड़े की मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है, घंटा घर से आगे जाके ये दोनों साइडों में मतलब बहुत महंगे महंगे अच्छी अच्छी क्वालिटी के लहंगा ये वो इस किस्म का कपड़ा इस बाज़ार में, भवाना बाज़ार में मौजूद है। नाज़रीन, इसमें जलंधर फ़िश वाले जो कि बहुत मशहूर नाम है, जलंधर फ़िश वाले, वो भी भवाना बाज़ार के अंदर हैं। समोसा दीगर बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें भवाना बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। मसेरी वगैरह सजाने का, मेहंदी का काम भी जो सामान वगैरह होता है वो भी इस भवाना बाज़ार के अंदर सामान मौजूद है। शूज़ की दुकानें हैं। मैंने आपको बताया पंखा, फ्रिज या कोई मतलब वॉशिंग मशीन या मतलब इलेक्ट्रिशियन, इस तरह की दुकानें बहुत ज़्यादा इसमें हैं। एक दो प्लाजे हैं, उनमें मोबाइल एक्सेसरी, मोबाइल की रिपेयरिंग का काम भी किया जाता है। तो ये भवाना बाज़ार है। ये तकरीबन आगे को निकलता है, आगे धोबी घाट और इस तरह मतलब आगे GC यूनिवर्सिटी भी है इस तरफ। तो नाज़रीन, ये है भवाना बाज़ार। भवाना बाज़ार में मैंने आपको बताया कि सबसे मशहूर अनारकली मार्केट है कपड़े की, जो कि फैसलाबाद की एक महंगी तरीन मार्केट समझी जाती है। बहुत आला क्वालिटी अमीर लोग जो हैं इधर से कपड़ा ख़रीदते हैं। ईद के दिनों में बिल्कुल मतलब मर्दों को, लड़कों को, यंगस्टर को जाने नहीं देते, बहुत ज़्यादा रश होता है। और नाज़रीन, ये मैंने आपको 8 बाज़ार जो हैं ये पूरे कर दिए। आप जब भी फैसलाबाद आएँ पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, आपको 8 बाज़ारों की सैर या ख़रीदारी के लिए आसानी होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।